बहुत फर्क है। भारत ने एक मरतबा फिर साबित किया कि एक बेहतरीन टीम है। ना उनके चेहरे पे कोई फ्राउन आता है, ना उनके कंधे झुके हुए नजर आते हैं। कोई टेंशन नहीं, कोई एक दूसरे पे चीख नहीं रहा। दे ऑलमोस्ट मतलब दे वर सो फोकस, जिसको कहते हैं ना कि फोकस करके खेलना है। एक था बांग्लादेश जो पाकिस्तान की तरफ आया था 2-0 करके चला गया था, और एक है बांग्लादेश जो कि इंडिया से खेला और ना उनको यहाँ ये समझ आया कि हमने खड़ा कैसे होना है, हमने बैठना कैसे है। जो फर्क नजर आया था वही इंडिया ने बता दिया कि इंडिया की क्रिकेट में और बांग्लादेश की क्रिकेट में ये फर्क है। पहले ये बात कर रहे थे, स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम 2-0 से भारत को भी हरा के जाएंगे। अब शायद अगले टेस्ट मैच से पहले वो ये दें कि हम 4 दिन 5 दिन टिक पाए भारत के सामने, क्योंकि वो एक गुमान में थे पाकिस्तान को हराने के बाद और उनको लगा कि भारत के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। मगर भारत के साथ ऐसा करना और पाकिस्तान के साथ कर चुके होने में बहुत फर्क है, क्योंकि भारत इस वक्त जो क्रिकेट खेल रहा है वो वर्ल्ड बेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। पाकिस्तान के ट्रैक उनकी तरह तो नहीं है, वो यहाँ आके हम पे अटैक कर रहे हैं और हम जो है वो बेबसों की तरह बैठे हैं। हमारे खिलाफ एक दिन में 500 रन बन रहे हैं क्योंकि हमारी बुज़दिलाना अप्रोच। Deserving win for them because it's a competition and the best team had to win and of course the best team happened to be India's. हमारी जो टीम है वो अपने होम ग्राउंड में भी उस तरह परफॉर्म नहीं करती जिस तरह इंडिया करती है। हमेशा डोमिनेटिंग रहते हैं इंडिया वाले। अक्सर लोगों ने ये भी कह दिया जी घर के शेर है, लेकिन चलो घर के शेर तो हैं। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि जो हमारे अपने होम ग्राउंड भी होते हैं उसमें भी हम वीक पड़ जाते हैं। बांग्लादेश टीम का भरम टूटा या असलियत ये थी क्योंकि बांग्लादेशी फैंस के बाद पाकिस्तानी फैन वो वाहिद फैन थे शायद जिन्हें ये लगा कि बांग्लादेश की टीम भारत में कुछ बड़ा जरूर करेगी, क्योंकि पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर उस मैदान में लगातार 2 टेस्ट मैच हरा के आई थी जहां पर मैच का नतीजा ही नहीं निकलता। अब वही बांग्लादेश की टीम है और कुछ बहुत ज्यादा दिनों का फर्क नहीं है। 1-2 हफ्तों के गैप के बीच वो भारत पहुंचे, चेन्नई में उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला और सब कुछ तितर बितर होकर रह गया। जो बांग्लादेशियों ने मेरे घंटे के जो पाकिस्तान को घर में पेल के आए थे ना, मतलब ये सोच रहे थे कि यार इंडिया को भी हरा देंगे। ये सोच रहे थे कि भाई आएंगे इंडिया को भी उसी तरह हराएंगे, 565 रन जिस तरह पाकिस्तान को। जय हिंद दोस्तों, जब से भारत ने बांग्लादेश को टेस्ट मैच में हराया ना तो पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। उनके जो खिलाड़ी है ना, भारत पे कभी बॉल में चिप लगाने की बात कर रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी बोल रहे हैं ये मैच फिक्स था। उनको ये बात हजम नहीं हो रही है कि भारत ने बांग्लादेश को इतने पहाड़ जैसे रनों से हरा दिया। और दिक्कत एक और भी है, इसकी एक और भी वजह है, क्योंकि बांग्लादेश इससे पहले पाकिस्तान में गया था, पाकिस्तान को क्लीन स्वीप करके आया था, उनको दोनों मुकाबले में एक तरफा हराया उन्होंने। ये बात भी उनको हजम नहीं हुई है कि भारत ने बांग्लादेश को कैसे हरा दिया। तो दोस्तों, बासित अली से लेके रमीज राजा, शोएब अख्तर, उनके जो पूर्व खिलाड़ी है ना, वो इसी बात को लेके भारत के ऊपर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन और मैं मिलता हूं आपको वीडियो के आखिर में। खेल लेगी ना पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल ही बैकफुट पर है और यही वो बांग्लादेश है जो व्हाइट वॉश करके गई है और इंडिया के अगेंस्ट खेल रही है। माइंडसेट, सोच, क्लास, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी और कैप्टनसी में भी, कि कितने ओवर का स्पेल कराना है। ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा काउंट होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे भाई लोग जो हमारे प्लेयर खेल रहे हैं वो ध्यान नहीं देते। आज एक ऐसी चीज़ हुई है, मैं देख रहा था, चलें बोल देता हूँ, दिल में नहीं रखता। आज शादाब की टीम का मैच है। शादाब ने अपने आप को रेस्ट कराया तो उसामा बिन को भी रेस्ट करा दिया। तो यहाँ से आप माइंडसेट देख लें, क्या माइंडसेट है। साइकिल स्टैंड की तरह विकेटें गिरी हैं, ठा 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 ठा। और अश्विन, व्हाट अ गाय। जैसे ही अश्विन बॉलिंग करने के लिए आया है, अपने पहले ही ओवर में शकीब और उसके बाद एक के बाद एक विकेटें और फाइफर भी कंप्लीट किया, बल्कि और भी आगे काम चला गया, काम आगे बढ़ गया, 100 भी किया इसमें। तो ही इज वन ऑफ दोज क्रिकेटर्स, जितनी भी तारीफ करें इसकी कम है, दोनों की, जडेजा की और इसकी भी, बट ही वॉज अमेजिंग। और जैसे गेंद दिया, जैसे ही कप्तान ने बॉल पकड़ाई है और जो विकेटें हैं ठा 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 करके आई हैं। तो अब देखिए बांग्लादेश, कोई बहुत तो उनके साथ ऐसा काम नहीं हुआ कि जो आप सोचें कि हाँ जी ये कैसे हो गया, ऐसा तो सोचा नहीं था, ये थोड़ी तो फाइट करते, ऐसा करते वैसा करते। अब ये मेहदी हसन, ये लिटन दास, कैसे, मतलब तू चल तो मैं आया वाला, बिल्कुल इनको समझ नहीं आ रही क्या करना क्या नहीं करना गए हैं। और ये अब पाकिस्तान में लिटन दास और मेहदी ये आउट ही नहीं होते थे। लिटन दास ने तो बहुत मारा इनको, मेहदी भी जिस तरह भी निकल के छक्का मारने के चक्कर में ना फिर बोलता है वो आइए, गेंद बल्ले पे नहीं आई, वो क्या बोल आइए, तो गेंद बाकी बल्ले पे नहीं आई। तो बांग्लादेश को थोड़ी सी क्रिकेट भी सिखा दी और बता भी दिया कि ओके, ये जो रिकॉर्ड बने हैं इंडिया में खेलते हुए, जो कि ये 18वीं सीरीज जीतने के करीब है, तो ये ऐसी ओवरनाइट नहीं बन गए।
तो इसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है, लेकिन इंडिया वही है कि जो पिछले कई जमानों से चलती आ रही है। इंडिया अच्छी थी, इंडिया तगड़ी थी, इंडिया घर में बहुत अच्छा खेलती है उनकी टीम, तो वो उसी तरह अच्छा ही खेल रही है। मैं तो कहता हूँ यार उनकी पूरी बैटिंग लाइन, बॉलिंग लाइन अब कमाल है। फर्स्ट इनिंग में थोड़ा उन्होंने कंसोलिडेट किया, विकेटें गिरी 4-5, लेकिन उसके बाद संभाल लिया उन्होंने। कमबैक किया अश्विन ने और जडेजा ने यार। ऑसम, वेरी ऑसम। और बॉलिंग इनकी नो डाउट आपको पता है बेस्ट बॉलिंग है। उन्होंने वर्ल्ड कप में जो करके दिखाया, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 119 नहीं चेज करने दिया, तो नो डाउट उनकी बॉलिंग लाइनअप बेस्ट लाइनअप इन द वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर कैसे हैं आप? सर इंडिया ने बांग्लादेश को चीर फाड़ के रख दिए भाई, पूरे 234 रन के ऊपर पूरी टीम को ढेर करके रख दिए। एक रविचंद्रन अश्विन भाई 6 विकेट उड़ा के ले गए और उसके बाद जडेजा 3 विकेट उड़ा के ले गए। सर क्या कहेंगे, 12 साल से इंडिया को घर में कोई नहीं हरा पाया। बांग्लादेश तो वैसे ही जो है वो हम हाई लड़ रहा था इंडिया के साथ। क्या कहेंगे सर इंडिया की जीत के ऊपर? जी बिल्कुल, जिस तरह देख सकते हैं आपकी इंडिया को होम में हराना आसान नहीं है, नामुमकिन है इंडिया को हराना। बिल्कुल जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जैसी बड़ी बड़ी टीम से आके नहीं हरा सकते। बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हरा पाए, तो बांग्लादेश उसको क्या हराएगी। जिस तरह इंडिया ने इतनी बड़ी लीड से मैच जीता है, बिल्कुल ऐसी है और क्रेडिट सारा जाता है अश्विन को। बिल्कुल ऐसी सर। उसमें मोस्ट ऑफ द सेशन उन्होंने जो है अग्रेसिव क्रिकेट खेली और कमांडिंग क्रिकेट खेली और बांग्लादेशी क्रिकेट से बहुत ज्यादा आगे रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज है, पॉजिटिव साइन है रोहित शर्मा के लिए और इंडियन क्रिकेट के लिए। बांग्लादेश में ये तो उसको आइडिया हो गया होगा कि जहां से भी वो पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके भी भारत गए हैं, दो टीमों में जमीन आसमान का फर्क तो उनको नजर आया होगा। जहां पाकिस्तान के अंदर थ्रू आउट बांग्लादेश डोमिनेट करता रहा और पाकिस्तान का हाल जिस तरह अभी बांग्लादेश का हाल भारत में है इस तरह था, तो टोटली ऑपोजिट हो गया उनके साथ वहां जाके। और उन्होंने भी गेज किया होगा डिफरेंस, बांग्लादेशी प्लेयर्स ने, कैप्टन ने, कि हाँ यार ये इतना आसान होने नहीं वाला है। तो ये दो टीमों में फर्क उनको अंदाजा हो गया होगा, हमें तो अंदाजा है। इसलिए इंडिया जो है नंबर 2 रैंक पे टीम है और पाकिस्तान जो है नंबर 8 रैंक की टीम है। तो ये डिफरेंस एक ह्यूज मैसिव ओवर द इयर्स क्रिएट किया है। ऐसा थ्रू आउट पहले 1-1.5 सेशन के बाद भारत खेलता आया है, चाहे उसमें जडेजा की सेंचुरी हो, चाहे उसमें अश्विन की सेंचुरी हो, फिर उसके बाद आके जो बुमराह की 4 विकेट है या आकाशदीप की 2 विकेट जो हैं, फिर उसके बाद दोबारा से आके जिस तरह उनको अर्ली एक स्टार्ट मिला, रोहित, कोहली, बांग्लादेशी बॉलर्स ने उनको उतारा। फिर उसके बाद जो है गिल और पंत, ये ऐसे प्लेयर हैं कि ये अपनी मस्ती में खेलते हैं और ये जब खेलते हैं ये बाकियों को भी खिलाते हैं और स्कूल करने की कोशिश करते हैं, मजे लेते हैं जब ये अच्छी फॉर्म के अंदर होते हैं। जब इनकी ग्रिप हो जाती है मैच के अंदर और इनको पता लगता है कि मैच हमारी साइड में है, तो अंदर चेजे लेते हैं ये प्लेयर्स के, और क्रेडिट इसमें पूरा जाता है भारत को। और ना सिर्फ उन्होंने ये मैच जीतेंगे, है कि भारत ने बड़ा स्मार्टली ये किया कि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ इनहैंस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। वो एक ही टेम्पलेट पे क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, उन्होंने इस दफा थोड़ा सा सपोर्टिंग पिच रखा और ऐसा नहीं हुआ कि कहीं भी वो फंसे सिवाय पहले 1-1.5 सेशन के अलावा। मुझे कुछ रियलिटीज हमारी अपने बारे में भी तो है ना, एंड वी नीड टू एक्नॉलेज देम। अगर हम कुछ आगे बेहतर करना चाहते हैं तो वो एक्नॉलेजमेंट बहुत जरूरी है। कौमी टीम की बार बार शिकस्त से अवाम जो है वो बददिल हो रहे हैं और मायूसी इतनी बढ़ रही है कि क्रिकेट में लोगों की। तो आपने देखा होगा वीडियो में जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं वो भारतीय टीम की कैसे तारीफ कर रहे हैं, कैसे सराहना कर रहे हैं बॉलिंग में, बैटिंग में, और जो भारत का जो ऑलराउंडर डिपार्टमेंट है वो भारत को कैसे सराहना दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।